रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन टाइम इंटरनल बिटवीन बर्थ एंड डेथ, जो नेचुरल डेथ होती है ऑर्गेनिज्म की, उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं। इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म, इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? वो जो इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और वो डिवाइड कर जाते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं, इसलिए उसे इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लाइफ की 4 स्टेजेस होती हैं: बर्थ फेज, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंस फेज और डेथ, यानी कि बाद में डेथ हो जाती है। तो जो जुवेनाइल फेज़ है ह्यूमन के केस में, ये इसे जुवेनाइल फेज़ कहते हैं, लेकिन अगर यही ग्रोथ फेज़ जो है अगर प्लांट के केस में होगी उसे वेजिटेटिव फेज़ कहेंगे। सेनेसेंस फेज़ जो होती है इसमें इंसान या ह्यूमन या कोई भी एनिमल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होता है। सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म ऑलवेज इमॉर्टल, यानी जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमेशा इमॉर्टल होते हैं, जिसे हम यूनिसेलुलर भी कहते हैं। रिप्रोडक्शन, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होती है उसे जीवित प्रोसेस कहते हैं। ये इट इज़ अ परपेचुएशन ऑफ लाइफ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन, इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो स्पेसीज़ जो है या ऑर्गेनिज़म जो है वो रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? क्योंकि दे मेंटेन लाइफ द प्लेनेट टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज़। रिप्रोडक्शन किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। रिप्रोडक्शन इंटरनल अगर होगा या एक्सटर्नल होगा, ये चीज़ पर निर्भर करता है कि उस चीज़ पर निर्भर करता है कि उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है। एक एनिमल की इंटरनल फिजियोलॉजी जो होती है उस पर डिपेंड करता है कि उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है। एग्जाम्पल के लिए पोएकिलोथर्म्स, जो पोएकिलोथर्म्स होता है इसका मतलब ये है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, जिन्हें हम एक्टोथर्म्स भी कहते हैं। ये अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, इसलिए हम इसे रिप्रोडक्शन एक्सटर्नल, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक्सटर्नल होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल में, जो पोएकिलोथर्म्स है उसमें। एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं वो जो जलीय जीव होते हैं उसमें भी जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। पहला फैक्टर कौन सा है जहाँ रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है? पहला हैबिटेट, दूसरा इंटरनल फिजियोलॉजी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट होता है। एसेक्सुअल हमेशा यूनिपेरेंटल होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल और बाईपेरेंटल दोनों होता है। इसका एग्जांपल है टेनिया सोलियम, यह बाईपेरेंटल होता है, टेनिया सोलियम बाईपेरेंटल। फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम सिंगैमी है, फर्टिलाइजेशन का सिनोनिम सिंगैमी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगैमी एब्सेंट होगा, यानी सिंगैमी नहीं होगा, यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट होता है क्योंकि इसमें ना तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है और ना ही गैमेट बन रहा है, तो इसलिए इसका जो प्रोसेस है वो फास्ट होगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होगा, गैमेट्स बनेगा, गैमेट ट्रांसफ़र भी होगा, इसलिए ये प्रोसेस स्लो होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता, इसमें सिर्फ माइटोसिस प्रोसेस होती है, क्योंकि पैक्टिन नहीं होगी तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, ना ही एंजाइम रिकॉम्बिनेट करेगा, इसलिए प्रोसेस माइटोसिस होगा और इसलिए वेरिएशन भी नहीं होगा। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होगा और ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस और मियोसिस दोनों होगा, इसमें ये दोनों प्रोसेस होता है, इसलिए इसमें पैक्टिन इसलिए ये प्रोसेस होगी पैक्टिन में होगी और वेरिएशन होगा, यहाँ क्लोन्स नहीं बनेगा यहाँ पर, क्योंकि ये अपने पेरेंट का क्लोन नहीं बनेगा ऑफ स्प्रिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है
ईस्ट इसमें यूनिसेलुलर होता है और यूकैरियोटिक भी होता है। यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सोजीनस हो रहा है। एंडोजीनस का एग्जाम्पल है पोरीफेरा या गैम्यूल फॉर्मेशन, ये सिर्फ पोरीफेरा में होता है, जिसे स्पॉन्जेस भी कहते हैं। एक ऑर्गेनिज्म है अमोबा, जो अमोबा में फिजन होगा, इसमें 2 डॉटर सेल बनेंगी। जो डॉटर सेल बनेंगी उसका जो 2 डॉटर सेल बनेंगी उसका फिजन जो होगा बाइंडी फिजन होगा, और ये सिंपल बाइंडी फिजन होगा। इसमें ट्रांसर फिजन जो है पैरामीशियम में होगा। ट्रांसर का मतलब होता है बीचों बीच, जो इसमें कट लगेगा पैरामीशियम में वो बीचों बीच लगेगा, जिसे ट्रांसर कहते हैं, ट्रांसर कट कहते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल का एग्जाम्पल है यूग्लिना। लॉन्गिट्यूडनल कट का मतलब होता है सीधा कट। यूग्लिना में सीधा कट लगेगा, ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल होता है। एक ऑब्लिक कट होता है। ये ऑब्लिक कट का एग्जाम्पल है गोनीलैक्स। इसमें तिरछा, ऑब्लिक का मतलब होता है तिरछा कट, इसमें गोनीलैक्स में तिरछा कट होगा। जूस्पोर क्लामाइडोमोनास एल्गी में बनता है। कोनिडियोफोर फंगस में कोनिडिया बनेगा। हाइड्रा निडेरिया टेंटिकल पर निडोब्लास्ट सेल होते हैं, ये स्टिंगिंग सेल होते हैं। जो उसकी जो स्टिंग होती है उसे टेंटिकल या निडोब्लास्ट सेल उस पर होती है, उसे स्टिंगिंग सेल भी कहते हैं या टेंटिकल कहते हैं। पोरीफेरा में एंडोजीनस बडिंग होगी, फेवरेबल कंडीशन में बड निकल कर बाहर आएगी। जूस्पोर में मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, मोटाइल स्ट्रक्चर मूव करता है। सोलेनम ट्यूबरसम पोटैटो को कहते हैं, ये इसका साइंटिफिक, पोटैटो का साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबरसम है। मॉडिफाइड स्टेम, जिंजर जो होता है एडवेंशियस रूट, एग्जाम्पल राइजोम। बुलबिल ऑफ एगो ऑनियन गार्लिक, कंपाउंड स्ट्रक्चर। ब्रायोफाइलम बड्स या लीव्स। ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ, इसे वाटर हाइसिंथ जो होता है इसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। ये टेरर ऑफ बंगाल है, ये पाया जाता है इन्वेसिव वीड्स, यानी ये इन्वेसिव वीड्स होता है, यानी अनवांटेड प्लांट होता है, बगैर चाहे हुए खुद से अपने आप जम जाने वाला प्लांट वाटर हाइसिंथ है। ये हमेशा स्टैंडिंग वाटर यानी कि रुके हुए पानी पर जम जाता है, और ये चलते हुए पानी पे नहीं जमता है। जो स्टैंडिंग वाटर होता है जब वहाँ जम जाता है तो वहाँ के पानी का सारा ऑक्सीजन खुद में खींच लेता है, और ऑक्सीजन वाटर से ख़त्म हो जाता है, जिससे उसके अंदर की जो मछलियाँ होती हैं वो मर जाती हैं, इसलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। नोड्स क्या होता है? नोड जो है मॉडिफाइड स्टेम होती है। ये स्टेम का पार्ट है जिसे नोड कहते हैं। नोड से ही बड आती है। नोड फ्लोरल एक्सिस में चेंज मॉडिफाइड होती है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कौन सा वो हिस्सा है जो नया प्लांट बनाता है? नोड, ये ट्यूबर, बड और जहाँ राइजोम ओरिजिनेट करता है उसे नोड कहते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो हिस्सा नया प्लांट बनाता है उसे नोड कहते हैं। और रनर का एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। लीफ मार्जिन ब्रायोफाइलम। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सिंपल में एल्गी फंजाई है। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फंजाई और एल्गी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल गैमेट जब इन्वॉल्व होता है उसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। मेल के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा और फीमेल के केस में oogenesis होगा। oogenesis में ओवा यानी एग बनता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बनता है। गैमेट्स फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट बनता है। ऑफ स्प्रिंग आइडेंटिकल नहीं होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन होता है और वेरिएशन प्रोफेज 1 के पैक्टिन में होता है। यहाँ
क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर के लिए रिकॉम्बिनेंट एंजाइम चाहिए होता है। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेटोजेनेसिस होगा, उसके बाद गैमेट ट्रांसफ़र होगा। फर्टिलाइजेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस को हम एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी कहते हैं। एपोमिक्सिस और एम्फीमिक्सिस, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, सीड डेवलप करेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसे एपोमिक्सिस कहेंगे। एम्फोमिक्सिस जो होता है, फ्यूज़न होगा यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन जो सीड है वो फर्टिलाइज करेगा और इसलिए इसे एफीमिक्सिस कहेंगे। सीड फर्टिलाइज हो जाएगा तो उसे एफीमिक्सिस कहेंगे। बम्बू जो होता है, जो बांसवाड़ी, बम्बू को बांसवाड़ी कहते हैं। बम्बू पूरी लाइफ में एक बार रिप्रोडक्ट करता है। ऐसे प्लांट और ट्री को सेमल्पेरस कहते हैं। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, नीला कुरंजी जो है 12 साल में एक बार रिप्रोडक्ट करता है, सितंबर से अक्टूबर महीने के बीच में। ये प्लांट केरला में पाया जाता है। ऑयस्ट्रस साइकिल, ये ऑयस्ट्रस साइकिल जो होती है सीजनल होती है। स्कैंटी ब्लीडिंग होती है, यानी स्कैंटी ब्लीडिंग का मतलब कम ब्लीडिंग होती है इसमें। पीरियड ऑफ हीट स्ट्रेस फेज होता है। एस्ट्रोजन का अमाउंट मैक्सिमम होता है। इस टाइम पर फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। ये मैमेलियन नॉन प्राइमेट्स में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो हर महीने होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, इसमें ब्लीडिंग के अमाउंट ज़्यादा होता है। मैमेलिया प्राइमेट्स का फीचर है। मंकी, एप और ह्यूमन में जो मैमेलिया प्राइमेट्स का फीचर है उसका एग्जाम्पल मंकी, एप, ह्यूमन है। सीजनल ब्रीडिंग कौन कौन सी होती है? जैसे सीजनल ब्रीडिंग डॉग की होती है। डॉग, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। डॉग मेन एग्जाम्पल। कॉन्कोमिटेंट यानी विजिबल चेंज, कॉन्कोमिटेंट का मतलब होता है विजिबल चेंज। हार्मोन्स जो होते हैं इंटरसेलुलर होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, प्रोड्यूसिंग ट्रेट अमाउंट। इन्वायरमेंट, प्लांट के केस में फोटो पेरियोडिज्म, लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट, न्यूट्रल प्लांट इन्वायरमेंट के बेस पर होते हैं। वंडरलाइजेशन, यहाँ पूरे प्लांट को वंडरलाइजेशन जो होते हैं ये पूरे प्लांट को ठंडा कर देते हैं कम टेम्परेचर पे, जिसके कारण जल्दी से उनमें पेड़, पत्ते, फूल आने शुरू हो जाते हैं। जैसे टमाटर के केस में कोल्ड ट्रीटमेंट होता है। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जो प्री फर्टिलाइजेशन है, इवन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्री फर्टिलाइजेशन फर्स्ट स्टेप है, गैमेट हैप्लॉइड होता है, इनका मेयोसिस प्रोसेस होता है। एल्गी के केस में जो गैमेट बन रहा है फीमेल मेल गैमेट जो कि ऑलमोस्ट सेम होता है, उसे आइसोगैमेट कहते हैं। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर मेल एंड फीमेल गैमेट इन केस ऑफ एल्गी, जो दो अलग तरह के गैमेट अलग अलग दिखेंगे मेल फीमेल गैमेट, उसे हेट्रोगैमेट कहते हैं। मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड होते हैं या स्पर्म, फीमेल गैमेट एग और ओवम होते हैं, एग या ओवम होते हैं। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स की होमोथैलिक, मोनोशियस, बाइसेक्सुअल होते हैं एक ही प्लांट में, मेल और फीमेल दोनों मिलेंगे एक ही प्लांट में, उसे होमोथैलिक कहते हैं। हेटेरोथैलिक जो होता है डायोशियस होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। इसका एग्जांपल है क्यूकम्बरिया बेट्सी क्यूकम्बर, इसका एग्जांपल है क्यूकम्बर। स्टैमिनेट मेल फ्लावर का हिस्सा है, स्टैमिनेट जो है मेल फ्लावर का हिस्सा है। पिस्टिलेट फीमेल फ्लावर का हिस्सा है। एनिमल्स में बाईसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट, एग्जाम्पल टेनिया सोलियम, फेरेटिमा। यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल है पेरिडेंटा। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन,
मोनेरा फंजाई एल्गी ब्रोफाइट्स हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, ह्यूमन एनिमल डिप्लॉइड बॉडी। डिप्लॉइड बॉडी में मायोसिस होगी। मायोसिस जब शुरू होने वाली होती है उसे मायोसाइट्स कहते हैं। 46 क्रोमोसोम होते हैं मायोसाइट्स में। अर्थवर्म क्लिटेलियम कॉकून फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसमें 14-15 सेगमेंट होता है क्लिटेलियम में। प्रोटोएंड्रिस, इसमें मेल जो है पहले मैच्योर करेगा एज कंपेयर टू फीमेल। ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल है। इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। एक कैकून में 20 बच्चे होते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इसमें। पेरीप्लेंटा यूनिसेक्सुअल, क्रॉस एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। मेल टाइल में रहता है। मेल के पास एनाटाइल्स कैनाडल स्टाइल होते हैं, फीमेल के पास कुछ नहीं होता है। गैमेट ट्रांसफ़र, प्लांट के केस में पॉलिनेशन होता है, ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स। सिंपल प्लांट एल्गी ब्रोफाइट्स पेट्रियोडोफाइट्स तीनों पानी में रहते हैं। पी एग्जाम्पल है क्लैस्ट्रोगैमस का या पॉलिनेशन का। अगर सिंगामी नहीं होगी तो वहाँ पार्थोजेनेसिस होगा, यानी अगर जहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा वहाँ पार्थोजेनेसिस होगा। पार्थोजेनेसिस और पार्थेनोकॉर्पी में अंतर। डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे हम पार्थोजेनेसिस कहेंगे। पार्थेनोकॉर्पी जो होता है ये फ्रूट बनाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसका एग्जाम्पल है बनाना। ट्रू और फॉल्स फ्रूट में जो डिफरेंट है, जो ट्रू फ्रूट है ये फ्रूट ओवरी से डेवलप होगा। ओवरी से जो ट्रू फ्रूट होता है वो ओवरी से डेवलप्ड होता है, और फॉल्स फ्रूट जो है ओवरी से डेवलप नहीं होगा बट अदर फ्रॉम ओवरी थैलमस से इसे डेवलप्ड कर सकता है। रोटिफर्स ड्रोन स्मेल हैप्लॉइड माइटोसिस प्रोसेस इसमें होगी गैमेट्स, माइटोसिस प्रोसेस ऑफ गैमेट। लाइजर्ड जो है इसका जो साइंटिफिक नेम है लाइसेरा सैक्सिला अमेरिकाना, ये लाइजर्ड है। सिनगैमी फर्टिलाइजेशन, कार्टिलाजिनियस फिश में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोनी फिश फ्रॉग में होगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसमें जो जाइगोट है डिप्लॉइड जाइगोट होगा, यूनिवर्सल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा। द जाइगोट इन विट्रो इन वीवो, इन विट्रो जो आउट ऑफ बॉडी है, इन वीवो इनसाइड ऑफ बॉडी है। एल्गी जाइगोट डेवलप्स अ थिक वॉल डेसिकेशन एंड डैमेज। जाइगोट वाइटल लिंक विद कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म। एम्ब्रियो ऑफ जेनेसिस, दो तरह का प्रोसेस है। एम्ब्रियोजेनेसिस ये दो तरह का प्रोसेस है। पहला सेल डिवीज़न माइटोसिस, सेल डिफरेंशिएशन, तब इसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ओविपेरस जो होता है एग लाइनिंग होता है, यहाँ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन यॉक होता है, यानी अंडे की जर्दी होती है। विविपेरस गिव बर्थ टू यंग वंस, इसमें प्लेसेंटा होगा विविपेरस में। ओवो विविपेरस में ये बीज के हैं, इसमें अंडा फर्टिलाइज होने के बाद बॉडी में ही रहेगा, इसलिए ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली बर्थ करेगा यंग वंस। इसका भी जो एग्जांपल है यॉक है और शार्क के केस में है, ये जो फिश शार्क होती है उसके केस में है ये। अगर ओवरी फ्रूट बनाएगा तो ओव्यूल सीड बनाएगा। अगर ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन है तो प्रोसेस पार्थेनोकॉर्पी होगा। अगर ओव्यूल विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बनाएगा तो उसे अपोमिक्सिस कहते हैं। पेरिकार्प या एनाट्रोपस, इसमें जो एनाट्रोपस इसमें दो आउटर लेयर होगी, एक आउटर इंटीगुमेंट और इनर इंटीगुमेंट, यही दोनों बाद में कवरिंग ऑफ फ्रूट बनाते हैं, यही पेरिकार्प होता है। समरी जो है जूस्पोर जो होता है मोटाइल यानी मूवेबल होते हैं, एल्गी में होते हैं।
क्लोन्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर जेनेटिकली स्ट्रक्चर जो उनका होता है वो सेम कॉपी ऑफ देयर पेरेंटल होता है। कुनिडिया जो है पेनिसिलियम का एग्जाम्पल है। एक्वाटिक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट